गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। कंप्यूटर क्या है, इसका डेफिनेशन ये मैं आपको स्क्रीन के थ्रू सारा मैं समझाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा कि नेम से है। द नेम ऑफ कंप्यूटर इज originated फ्रॉम द ग्रीक वर्ड compute, which means to calculate. कंप्यूटर का जो बेसिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। जिसे हिंदी में आप गणना करना भी कह सकते हो। तो कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब कैलकुलेट करना होता है। Second, there are three parts of computer. मेनली कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज आउटपुट। इनपुट के थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। वो डाटा जाकर प्रोसेसिंग होगा और फाइनली वी विल गेट आउटपुट, हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। तो थ्रू दिस डेफिनेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। So, computer defined as in which we input data through input device। डाटा जो भी हम डालेंगे वो इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा हम डालेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो डाटा को डालने के लिए हमें कुछ डिवाइस चाहिए होगा, और उसमें सबसे पहला आता है कीबोर्ड। उसके बाद आपने माउस देखा होगा। ये इनपुट डिवाइस में आता है, जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। अब कंप्यूटर में डाटा डालने के बाद वो होता क्या है, कंप्यूटर में डाटा जब चला जाता है तो वो प्रोसेस डिवाइस में आ जाता है। तो फर्स्ट आपका इनपुट हो गया, सेकंड वो डाटा चला गया प्रोसेसिंग डिवाइस में। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, आपने सीपीयू का नाम सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो जो भी डाटा हमने कीबोर्ड माउस के थ्रू हमने डाला, वो चला गया प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू में चला गया। अब सीपीयू में जाने के बाद
डाटा प्रोसेस होना शुरू हुआ। प्रोसेस होने के बाद हमें उस डाटा का आउटपुट भी चाहिए, उसका रिजल्ट भी चाहिए। देन we will get result through output device, that is third part of computer. So in which we input data, data processes होगा प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू, डाटा इनपुट होगा इनपुट डिवाइस के थ्रू, then we get meaningful information through output device. उसके बाद हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आपने मॉनिटर देखा होगा, ये भी एक मॉनिटर ही है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद प्रिंटर का नाम सुना होगा आपने या देखा ही होगा। जो भी डाटा हमने डाला कीबोर्ड के थ्रू सीपीयू में प्रोसेसिंग हुआ और वो आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू हमें मिल गया। सो देयर आर mainly three parts of computer, that is input device, processing device and output device. ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। नाउ नेक्स्ट, we have two terms. First is data, second is information. Without data we can't do anything in computer. कंप्यूटर में हमें डाटा चाहिए होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, जो काम करना होता है हमें डाटा चाहिए। उस डाटा को हम कंप्यूटर में डालेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इन इंफॉर्मेशन, डाटा कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। तो एज अ डाटा हाउ इट विल बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करेंगे डाटा को। एज यू सी, डाटा इज अ रॉ मटेरियल। जब भी कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, हम डाटा को डाल रहे हैं, वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें उस पर कुछ वर्क करना है, कुछ काम करना है ताकि कंप्यूटर से हमें कुछ रिजल्ट मिले, कुछ मीनिंगफुल आउटपुट मिले, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इन इंफॉर्मेशन। सो डाटा इज अ रॉ मटेरियल विच इज मीनिंगलेस, मतलब इसका अभी कोई मीनिंग नहीं है, बट आफ्टर प्रोसेसिंग information is processed data that is meaningful, so data will convert in information. So these two terms are very important, you should know very well. So before that, this is, so yes,
After that, we have learned about three part of computer, that is input, output and processing. After that, I am going to define what is the characteristics of computer. कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर से होता क्या है, क्यों हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. You can see this diagram. So it has been defined very clearly what computer can do, what is the characteristics of computer, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं. First of all, computer has speed. कंप्यूटर में स्पीड होता है. सो इट एक्सेप्ट डाटा एंड परफॉर्म ऑपरेशंस स्पीडली. कंप्यूटर में काफ़ी स्पीड वर्क होता है, जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सेकेंड, परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. ये बहुत अलग अलग तरह के काम कंप्यूटर में किए जा सकते हैं, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. थर्ड इज इट इज़ रिलायबल. ये काफ़ी रिलायबल है. इट वर्क्स और बिहेव्स वेल एंड कैन बी ट्रस्टेड और रिलायबल. कोई भी काम करने के बाद हम डाटा को स्टोर करके सेव करके हम उस डाटा को बाद में यूज़ कर सकते हैं. 2 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, वर्षों के बाद यूज़ कर सकते हैं. और ये डिपेंड करता है कि आपने डाटा को कितना अच्छी तरह से रखा हुआ है, कैसे हाउ मैनेजमेंट, आपका क्या मैनेजमेंट है, उस पर डिपेंड करता है. देन डाटा विल बी स्टोर्ड सेफली फॉर लॉन्ग टाइम. So it is reliable. Fourth number is high storage capacity. आप इसमें बहुत ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हो. पूरा का पूरा बुक आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो. लाइब्रेरीज़ के सारे बुक आप डाल सकते हो. तो स्टोरेज की कोई लिमिटेशन नहीं है. जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर कर सकते हैं. सो स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन ए स्मॉल स्पेस एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड करेक्टली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. डाटा को हम रख सकते हैं स्मॉल स्पेस. स्मॉल स्पेस इज डिफाइंड दैट, आपने पेन ड्राइव देखा होगा, छोटा सा पेन ड्राइव होता है, वो 4 GB का भी होता है, 8 GB का, 32, 64 एज रिक्वायरमेंट. छोटा सा चिप भी आपने देखा होगा जो मोबाइल के अंदर होता है, उस पर भी आप डाटा को आप 120 GB उसे मोर देन 1 TB तक आप यूज़ कर सकते हो. तो छोटे से डिवाइस में मैक्सिमम डाटा आ सकता है. तो कंप्यूटर में भी जस्ट लाइक वर्क. So it has high storage capacity. Fifth is versatile. It means computer can perform multiple types of job in different area. अलग अलग एरिया में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंडस्ट्रीज़ हो, स्पेस हो, एजुकेशन हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. So it is versatile. Nature is versatile. 6th is परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब. कंप्यूटर रिपीटेटिव जॉब भी कर सकता है. रिपीटेटिव जॉब का मतलब ये हुआ, आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने कोई काम किया, उसको आप
प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, आपने एक पेज प्रिंट आउट निकाल लिया, तो आप चाहते हो कि मुझे और भी चाहिए और लोगों को भी देना है और भी काम है, तो आप एक पेज की जगह 10 पेज भी निकाल सकते हो, 100 पेज, 1000 पेज। सो इट इज़ रिपीटेटिव जॉब। एक बार का काम किया हुआ आप उसे हज़ारों लाखों बार यूज़ कर सकते हो। तो इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ रिपीटेटिव जॉब विथ एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। एक बार आपने काम कर लिया है, ए रिपीटेटिव जॉब होगा। देन लास्ट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम कंटिन्यू करना विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके। ह्यूमन बीइंग्स काम करते हुए थक सकते हैं, बट कंप्यूटर में ऐसी कोई ये नहीं है। कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, कोई और भी आके काम कर रहा है, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, कंप्यूटर इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग, वो थकता नहीं है। कंप्यूटर पे काम आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इट हैज़ प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएँ, ए डिलीजेंट है, वर्क फॉर कंटिन्यूअस आवर्स, कंटिन्यू काम कर सकता है। सो these are the characteristics ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन सी थ्रू दिस स्लाइड, थ्रू दिस स्क्रीन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे मैं आपको और भी नए इन्फॉर्मेशन, नए वीडियोस, नई जानकारी के साथ में आऊँगा। तब तक आप स्टडी कीजिए, देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि और भी मेरे जो वीडियोस हैं, जो भी एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप वो देख सको। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी मुझे बता सको कि और मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए, कैसे और अच्छी तरह से मैं आपको बता पाऊँगा, मैं पढ़ा पाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड बाय।